बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई। आज की मटन कढ़ाई की ख़ास बात यह है कि आज हम प्रेशर कुकर में नहीं बनाएंगे, इसको हम सादा देचकी में या कढ़ाई में बनाएंगे, जिसकी वजह से हमारे जो बाहर रहने वाले जो व्यूवर्स हैं, जो दूसरे ममालिक में जिनके पास प्रेशर कुकर अवेलेबल नहीं होता, ख़ास तौर पे मज़दूर लोग जो बाहर काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। आप इसको फॉलो करें और आसानी के साथ बगैर प्रेशर के आप ये कढ़ाई घर में बना सकते हैं। एक सादा कढ़ाई के अंदर मैंने घी को गर्म कर लिया अच्छी तरह से, और इस तरह से इसके अंदर मैंने डाल दिया मटन को भी धो लिया था अच्छे तरीके से। तो अब इसको हम इस तरह से हल्का हल्का फ्राई करेंगे और इसका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। मटन कढ़ाई की रेसिपी बहुत ही सिंपल है, इसमें हम बहुत कम मसाले ऐड करेंगे। ख़ास तौर पे आज बाहर ममालिक में रहने वाले जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनके लिए ये एक रेसिपी मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से बारीक कटे हुए 3 से 4 प्याज जो हैं वो दरमियाने साइज़ के मैंने ले लिए हैं, वो इसमें बारीक काट के डाल दिए। प्याज को डाल देने के बाद हम तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे ताकि प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। तो साथ ही साथ आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग रेड बटन को दबा के मेरे सब्सक्राइबर बने, और वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलें। अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तीन से 4 मिनट फ्राई करने के बाद आप देखिए कि प्याज जो है वो नरम हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो दोनों मिक्स करके मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब हम इसको भून लेंगे। लहसुन अदरक की जब तक स्मेल ना ख़त्म हो जाए तब तक आप इसको अच्छी तरह से भून लें। लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी होता है। आपने इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी है, तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको भून लेना है। तो मटन को भूनते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर। तो ये 2 खाने के चम्मच में भर भर के डालूँगी इसमें। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद भून लेंगे। ये देखिए, ये ज़ीरा और खुश्क धनिया का पाउडर है। अभी आपको ज़रूरत पड़े तो इसमें हल्का फुल्का पानी का छींटा लगा लें, वरना तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा गोश्त जो है ये फ्रीज़ हुआ था, इसलिए इसने थोड़ा बहुत पानी खुद भी छोड़ दिया। तो आप अगर फ्रेश लेके आएँ तो ज़रूरत पड़े तो हल्का फुल्का छींटा लगा लिया करें। मैंने भी इसमें पानी का थोड़ा सा छींटा लगाया है इस तरह से, और फिर मैं दोबारा इसको फ्राई करूँगी। तो इस तरह से आप भी हल्के हाथों से इसको फ्राई करें अच्छी तरह से, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक किया करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। तो ये तकरीबन हमारा जो है वो फ्राई हो चुका है गोश्त। तो अभी इसमें डालेंगे हम लाल लाल से प्यारे प्यारे से टमाटर डालेंगे इसमें। तो मैंने इसमें 2 दरमियाने साइज़ के मोटे कटे हुए जो हैं वो टमाटर डाल दिए। तो इस तरह से हम टमाटरों के बाद भी हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर डाल दिए हैं। अभी इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो जब तक ये फ्राई होते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रेशर के बगैर जब हम बनाएंगे तो इसमें मैं 1.5 गिलास पानी का डालूँगी। आप थोड़ा सा अपने इलाके के हिसाब से देख लीजिएगा कि कितने में आपका गोश्त गल जाएगा। तो उस तरह से आपने पानी डाल देना है। मैं इसमें 1.5 गिलास पानी का डाल के इसको ढक दूँगी, और कम से कम जो है ना वो मैं इसको 45 मिनट के लिए ढक दूँगी। उसके बाद खोल के चेक करेंगे। अगर तो गोश्त गल चुका होगा तो ठीक है, अगर आपको मज़ीद गलाना होगा तो 10 से 15 मिनट आप मज़ीद उसको लगा देंगे। दोबारा से ढक्कन लगा के रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जो गोश्त है वो बग़ैर प्रेशर के बहुत ही मज़ेदार तैयार हो जाएगा। अभी मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच तकरीबन सुरख मिर्च,
और आधी चम्मच जो है मैंने नमक का डाल दिया और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे हल्दी। अब ये हमारे यहाँ पे मसाले जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको जो नमक मिर्च के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट अब इसको हमने भूनना है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी। पानी की तादाद मैंने आपको बता दी है, जितना आपने डालना है आप इसी तरह से डाल के और ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दें। व्यूअर्स, जो मेरे पास कढ़ाई है उसके ऊपर ढक्कन उसका बिल्कुल फिक्स्ड है, तो इसलिए उसके अंदर से स्टीम बाहर नहीं आती है। अगर आपके बर्तन में से स्टीम बाहर आ रही हो तो आप उसके चारों तरफ जो ढक्कन है उसके चारों तरफ आटा लगा लें। आटा जो है उसको हल्का सा नरम कर लें, ज़्यादा आपने नरम भी नहीं करना और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना। इस तरह से आटे में पानी डाल के आप उसकी एक लेवी से तैयार कर लें, तो वो आपने चारों तरफ लगा देना है ढक्कन के और इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है। तो इससे भी आपको प्रेशर जैसा ही खाना मिलेगा, जैसे प्रेशर में बनता है वैसे ही बहुत ज़बरदस्त गला हुआ सालन मिलेगा। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो खाना है वो तकरीबन भुनाई उसकी मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम इसमें पानी डाल के बस ढक देंगे और फिर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको चम्मच पे उठा के दिखा देती हूँ कि ये देखें भून लेने के बाद कुछ इस तरह से इसकी कंडीशन है। तो उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे तो उसको ढक देंगे। कम मसालों के साथ बनी हुई ये कढ़ाई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लजीज है। ट्राई कीजिएगा। तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। तो पानी का मैंने ये गिलास है जो शीशे का, वो मैंने 1.5 गिलास पानी डालना है। 1 गिलास मैंने अभी डाल दिया, तो ये दूसरा गिलास से देखिएगा कि ये हाफ़ है। ये देख रहे होंगे आप, ये हाफ़ गिलास पानी है, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको चम्मच के साथ एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला देंगे और फिर हम खोलेंगे इसको 45 मिनट के बाद और देख लेंगे कि हमारा गोश्त गल चुका है कि नहीं। तो इस तरह से हिला के मसाले सारे इकट्ठे कर दिए हमने, एक साथ कर दिए और अब लगा देंगे इस पर ढक्कन। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर 45 मिनट के बाद। तो देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारा जो खाना है वो बिल्कुल तैयार है। मटन कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। मुझे इसको गलाने में 45 मिनट के बाद मैंने जब चेक किया है तो थोड़ा सा भी मज़ीद गलाना था। 10 मिनट मैंने इसको और दोबारा से ढक्कन लगाया था। तो माशाल्लाह से अब ये बिल्कुल गला हुआ सालन बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।